अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफी और डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बब्बू, आज क्या खास दिन है? आज कुछ नहीं खास दिन, क्या मतलब? नहीं, खास दिन से मतलब ये कि आज डिस्को कव्वाल लग रहे हैं आप। स्टार्ट करते हैं इन हाउस। मर्द जी जिंदा, नहीं, एशियाई, ताल्लुक एशिया से, एशियाई नहीं, यूरोप से भी है, नहीं है। दूसरा अमेरिका से ताल्लुक है जी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नहीं, 50 पूछा करें, आपसे पहले भी कहा। अब वो कहा बड़ी दफा मैंने कहा 50 150 बजाय स्टैंड अप। अच्छा जी, 50 पे 50 साल से ज़्यादा नहीं, रिसेंट हुई शोबे पे। शोबे पे हैं। यस, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। जी पैसेंजर तो हम कर चुके हैं। यबिग्नियो ब्रजेंस्की हो सकता है। हैं? यस, पता है इनका ये कहना कि यूरोप से ताल्लुक है तो पोलिश बैकग्राउंड है उसका। ब्रजेंस्की मोस्ट प्रोबेबली ब्रजेंस्की है, लेकिन गुड, यू आर क्विक। क्योंकि पैसेंजर हम कर चुके हैं। पैसेंजर वाज जर्मन एंड अमेरिकन और किसिंजर जिंदा है। यस, ब्रजेंस्की ही डाइड रिसेंटली। अच्छा जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। जी पोलैंड से ताल्लुक था। जी यबिग्नियो ब्रजेंस्की पूछा आपने। I had the pleasure of meeting him in Islamabad. वाह 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 वाह। उनसे एक सवाल भी मैंने पूछा था। क्या सर? उन्होंने जवाब देने के बजाय कहा यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियंस। अमेरिका तो वीडियो कॉल आवे ना, पीछे ये बंदे नंग रहे होंगे। सो कैफ अली, नेक्स्ट कहाँ चले? अब मेरे ख्याल से तो हमें फिर इन हाउस ही रहना चाहिए। जी मर्द जी जिंदा, जी एशियाई, नहीं, अमरीकी, जी गुड। रियासत मुत्तहिदा अमरीका, जी ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नहीं, हाँ, इल्म फजल से। इन अ वे मे बी यस। तो शायर अदीब नहीं है जी। Could it be a journalist? यस, अ जर्नलिस्ट और Showbiz? नो सक्सेस राइटर, Yes. सम पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर सॉर्ट ऑफ। That's right. सो गो अहेड। कोई मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर साहब? नो, सम जर्नलिस्ट, नो, बिग बिजनेस? बिग बिजनेस से ताल्लुक, नो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शोबिज हमने पूछा। इल्म फजल से। शोबिज का इल्म फजल से दूर नज़दीक का वास्ता। शोबिज से ताल्लुक है जी। नो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आइए। साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक। जी क्वेश्चंस कितने हुए? 12 हो गए जी। अब एरियाज डिटरमिन कर लें। कोई इन्वेंटर, ठीक है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर मेडिकल। ये भी तो हो सकता है ना, आईटी की कोई ऐप बनाई हो उसने। जी, ये भी हो सकता है। फील्ड डिटरमिन कर लें तो पहुंच जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक। पहले ही पूछ लें कि कोई मुजिद है, फिर आईटी की तरफ जाएं। फिर आईटी पे चले जाइएगा, फिर आप फिजिक्स पे चले जाइएगा। लेकिन पहले क्यों जी, कोई चीज़, कोई इजाद, कोई डिस्कवरी इनके क्रेडिट पे है? जी आईटी के शोबे से, नहीं, फिजिक्स, नो, मेडिसिन। जी क्वेश्चंस कितने हुए? 16 क्वेश्चंस। डेंजर जोन। ये कोई इस तरह का जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग टाइप का कैरेक्टर है। ऑब्वियसली सम वेल नोन पर्सन। हाँ, कोई अमेरिकी जिसने, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल डिस्कवरीज जो हैं वो यूरोप में हुई हैं, उनको फाइन ट्यून अमेरिकियों ने किया होगा। लेकिन इसमें इफ आई कैन एलैबोरेट, नॉट ओनली मेडिसिन बट लाइक साइंस है मेनली। ये क्वेश्चन नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जनरली बहुत सारी साइंसेस में इन्वॉल्व। साइंस से ताल्लुक है। साइंस से नहीं, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। जी, जिनमें से एक मेडिसिन भी एक मेडिसिन भी, यानी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जी बायोलॉजी,
Yes. फिजिक्स, केमिस्ट्री, Living beings. लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स, मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजी, बायोलॉजी, सेल, सेल स्टेम सेल रिसर्च। उस पे कौन लोग हैं जी जो स्टेम सेल रिसर्च पे काम कर रहे हैं? ये जो इस तरह की स्ट्रे म्यूजिंग्स होती हैं और स्ट्रे रीडिंग्स होती हैं ना, इनकी ट्रेजेडी है कि बड़ी इंटरेस्टिंग तो होती हैं लेकिन आप रिकॉल नहीं करते। स्ट्रे पढ़ी ना, रैंडमली कोई चीज़ पढ़ ली, अब मेरे जहन में जो आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ये वही शख्सियत है एंड इज़ क्वाइट वेल नोन, लेकिन चूंकि हमारी फील्ड नहीं है, लाइन नहीं है, हम उसका नाम रिकॉल नहीं कर सकेंगे। इवन उसकी डिस्कवरी भी जो है ना वो मुश्किल ही लगता है। ये पूछा जाए कि नोबेल लॉरिएट हैं? पूछ लीजिए। क्यों जी, इज ही अ नोबेल लॉरिएट? जी। वाओ वाओ, फिर तो ये डेफिनेटली वही शख्सियत है। फिर जो मेरे जहन में है ना, ये डेफिनेटली वही शख्सियत है क्योंकि ही इज़ अ नोबेल लॉरिएट एंड ही इज़ वेरी सीनियर सिटीजन। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक वो फौत नहीं हुआ, बहुत सीनियर है, मतलब इन हिज 80s? नो जी, 90s। What has he done? He has done something with the cell. या डीएनए जिसने डिस्कवर किया? या डीएनए डिस्कवर जिसने किया, बिल्कुल ये ही इज द सेम गाय, सेम गाय। जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स जो मेरे जहन में आ रहा है ना, उसका ताल्लुक इसी से है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे आप चूंकि डॉक्टर हैं, डीएनए का जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स, मेन फील्ड इज जेनेटिक्स। ये फोरेंसिक्स में इस्तेमाल होता है भाई। ये हमारे क्वेश्चंस कितने रह गए? सर 17 सवाल हुए हैं। गुड। डीएनए वाला बंदा, जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स, मैंने फोरेंसिक्स में पढ़ा हुआ है। जब आप पढ़ते हैं ना क्राइम, फोरेंसिक्स, डेड बॉडीज, ऑटोप्सीज, अच्छा जी, डीएनए के हवाले से पहचाने जाते हैं जी। सेम गाय भाई। अब तो वी आर होम, हमें सिर्फ नाम नहीं आता, बाकी कुछ और उनके बारे में हो सकता है मेरा ये गेस गलत हो कि वो जिंदा है। मुझे इस हवाले से याद है कि वो बहुत एज में भी ना सिर्फ जिंदा बल्कि एक्टिव हैं वो, और मैं बड़ा उस बंदे की दीद करता हूँ कि उसकी वजह से क्राइम रिपोर्टर होने के हवाले से मैं ये जो है ना डीएनए, इसकी बड़ी यार बड़ा मशहूर आदमी। आजकल लोग बड़ा डीएनए करवाते हैं कि जी मेरी जो है 10 नस्लें पहले, 15 नस्लें पहले हम कहाँ से आए थे, किधर थे, जी। तो वो आप सारा जी। हाँ बिल्कुल। कितों आए भी? यस। और बड़े खुश होते हैं वो Yes. लैब्स वाले की यार अच्छा है आप इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बब्बू वैसे तुझे करवाना बब्बू चाहिए यू यार। कैन गो। तो हेल नहीं हाँ अब ये डरता नहीं करवाए नहीं, वैसे बब्बू साहब करवा के देखें तो सही। कि भरम वो भी नहीं रहेगा। नहीं करवा लेने, वैसे कितने के पैसे लगते? ये पैसे छोड़ो, मैं लगा दूंगा। तो ठीक करवा है, वही तो पता चला मैं कितों आया। नहीं ये नहीं कि तो है, तू कौन है? However, we can yield. यस। We वी cannot. कंसीड। We concede जी। You बताइए। actually didn't because DNA profiling ही जो DNA का स्ट्रक्चर है, यानी जो लिविंग बींग्स के अंदर इंफॉर्मेशन एक से नेक्स्ट में किस तरह जाती है, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स निकाले थे, और जो डीएनए प्रोफाइलिंग है उसका डबल हीलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, that was DNA it. जी, यही मैंने Yes, he's the गुजारिश man. कर दी है कि बट लेकिन नाम नहीं ना। जेम्स ड्यूई वॉटसन। जेम्स वॉटसन यार, जेम्स वॉटसन। ही इज द पर्सन जिसने डीएनए प्रोफाइलिंग। लेकिन हम डीएनए की हद तक की बड़ी सरशारी में हैं Yes. कि हम पहुंच गए। एंड क्रेडिट गोज टू शकील साहब, माशाल्लाह, गुड। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो अब हमारे चैलेंजर हैं इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। ये वाइफ हैं, ये छोटी बहन है और ये छोटा भाई है। अच्छा जी, अबान साहब, वेलकम टू द शो, वेलकम Thank टू you. द कैफे। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी मर्द। जिंदा, नहीं, फोर हो चुका। एशियाई, नोप। ताल्लुक बर्रे आजम यूरोप से, नोप। बर्रे आजम अमरीका से। यप। अच्छा जी, बर्रे आजम अमरीका से, तो गोया रियासत है मुत्तहिदा अमरीका से। जी बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हाँ
जी वफात को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जी काफ़ी ज़्यादा हो चुका 100 साल से भी ज़्यादा, जी 1922 से पहले 150 साल पे जाइए, 150 साल से ज़्यादा, जी लाख है इसका मतलब स्पोर्ट्स और शो बिज आउट। ये तो सारा आउट हो गया। 15,000 150 साल का मतलब क्या है जी, जरा बताइए ना। सर 1872 1872, 200 साल पे जाएं स्ट्रेट अवे। 200 से हम कहाँ पहुँचेंगे जी? सर 1822 तो 200 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं अब्दुल्ला साहब, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सो That- वन ऑफ द फाउंडिंग Founding members, founding fathers of the United States. Must be one of the initial presidents of the United States. ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है जनाब। जी कोई प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पूछना चाहिए नहीं ने, इतना आसान उस दौर के इतना आसान भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हो सकते हैं। फ्रैंकलिन was never a No, I mean, he president. was not a president, but one of the founding fathers. Fathers. ये था जॉन जे, very important. फिर जो पहला बंदा, पहला वाइस प्रेसिडेंट एडम्स था, जॉन एडम। जॉन एडम बड़ा अच्छा लॉयर भी था। फिर जेफरसन था, वाशिंगटन था, फिर आगे आके एक हैमिल्टन भी था, हैमिल्टन भी, मोनरो भी, जेम्स मोनरो। फिर आगे चलते चलते ये उस तक आ जाते हैं, ओल्ड हिकरी तक आ जाते हैं, एंड्रयू जैक्सन तक। वॉज ही वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स? अवान साहब जी सवाल कितने हैं जी? 12 12। पहला तो 100% नहीं होगा। नहीं, पहला तो नहीं होगा। जॉर्ज दूसरा वाशिंगटन, हो सकता है, एडम, जॉन एडम। जॉन एडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. वन ऑफ द बेस्ट And मैन। he was the first vice president also. आई लाइक्ड हिम वेरी मच। जेफरसन बड़ा बाकमाल आदमी था जिससे कहते हैं ना जेफरसोनियन डेमोक्रेसी। जी। 5 हो गया, फिर पांचवा कौन है? हु इज द फिफ्थ? मोनरो। मोनरो तो मेरे ख्याल बाद का, नहीं, मोनरो वाज प्रोबेबली द फिफ्थ। लेकिन वो मेरे ख्याल फाउंडिंग फादर्स में नहीं है। ही इज नॉट अमंग्स द फाउंडिंग फादर्स। या तो पूछ लें फाउंडिंग फादर्स में से एक, ये क्वेश्चन बनता है। अब्दुल्ला साहब, जी फाउंडिंग फादर्स में से हैं जो अमेरिका के बानियान थे, उनमें से? जी फिर ये जेफरसन हो सकता है, एडम हो सकता है, वाशिंगटन हो सकता है। उसके बाद वाले फिर हो सकता है मोनरो भी फाउंडिंग फादर्स में से हो। ये मेरे ख्याल दो जो है ना, एडम और जेफरसन। चलें इस इनका पे, ज़्यादा जी जी जी, जाइए जाइए जाइए। अब्दुल्ला साहब, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के? नहीं नॉट जॉन एडम। जॉन एडम तो निकल गया, जेफरसन पे क्लोज कीजिए। अब्दुल्ला साहब, ऐसी शख्सियत जो अमेरिका के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वजीर खारजा थे? नहीं जेफरसन भी नहीं। जेफरसन भी नहीं। फिर आगे चलिए, फिर तो ये फिर फाउंडिंग मोनरो, फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग फादर्स में से फिफ्थ प्रेसिडेंट था, ये तो मुझे पता है। मोनरो डॉक्ट्रिन, वेरी फेमस डॉक्ट्रिन। अच्छा जी, इनका कोई डॉक्ट्रिन बड़ा मशहूर है? जी 5वें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। जी बिल्कुल आपने मोनरो पूछा है, जेम्स जेम्स मोनरो मोनरो। था उनका नाम पूरा? जी, जी। जेम्स मोनरो। सर नेक्स्ट पर्सनालिटी शख्सियत, मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, नहीं यूरोपियन? नहीं ताल्लुक अमेरिका से? जी अमेरिका से ताल्लुक तो गोया रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। जी शोबिस हो सकता है यस, मोस्ट प्रॉबेबली, प्रॉबेबली। क्योंकि पूछने वालों में चैलेंजर कैफी हैं। इज वन ऑफ द चैलेंजर। शोबिस भी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन स्पोर्ट्स हमारा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। फिर शोबिस से शुरू करें। ताल्लुक शोबिस से है, कह सकते हैं कैसे? शोबिस से ताल्लुक, मेन वजह शोहरत शोबिस नहीं है, नहीं सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है। जी वाओ सर, वेरी गुड। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स, इस वक्त डेमोक्रेट्स की हुकूमत, यस, डेमोक्रेट्स से ताल्लुक है। जी किसी आला ओहदे पे रहे, करंट तो पूछने से रहे ही है। नहीं, इस वक्त ही इज अलाइव। नहीं, ओहदे पे मतलब ही मे बी फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पूछ लें, सवाल करें। इस वक्त किसी ओहदे पे हैं? इस वक्त नहीं रिटायर्ड, अ रिटायर्ड डेमोक्रेट। वो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, द टॉल गाय, कैरी, जॉन कैरी, बॉस्टन से। थिंक सो।
सेनेटर थे ना? सेनेटर थे, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे वो। हाँ, कैरी लूगर बिल। कैरी लूगर बिल। क्वेश्चन कितने हो गए डॉक्टर साहब? 10। सरकारी ओहदे पे रहे। ये आपने नहीं पूछा। ये आपने नहीं पूछा सर, हाँ, आपने ये नहीं आपने पूछा इस वक्त किसी अच्छा। सरकारी ओहदे पर हैं? पूछा। हमने कहा नहीं। अच्छा। अल गोर भी हो सकते हैं। अल गोर बिल्कुल हो सकता, क्योंकि अल गोर का ताल्लुक शोबिस से है। उसकी लेकिन- डॉक्यूमेंटरी को ऑस्कर मिल चुका है भाई, एनवायरनमेंट पे की। वेरी पैशनेट अबाउट एनवायरनमेंट। वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जी। आपने अल गोर पूछा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। So, next personality. इन हाउस जी। जी मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशिया से ताल्लुक, जी। साउथ एशिया से, जी। पाकिस्तान से, नो। इंडिया से। जी। साउथ की पूछो भाई। 50 से शुरू करें 100 से। इफ इट इज अ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। इंडिया है तो ओल्ड भी हो सकता है। 100 पूछे, 50 पे आ जाइएगा। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, दैट इज हेल्पफुल। ऑलमोस्ट 1922 के करीब करीब। तो शोबे की तरफ सियासत व हुकूमत। जी जी, आइए सियासत व हुकूमत कह सकते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। इल्म फजल से ताल्लुक। नहीं। कोई मुसलमान शख्सियत। नो। उस ज़माने की जो शख्सियात हैं वो सियासत के ही ज़्यादा मारूफ हैं। या अदीब हैं, लिखारी हैं, कुछ चंद एक, या क्योंकि शोबिस तो है कोई नहीं, स्पोर्ट्स भी नहीं है। उस दौर की शख्सियात जो है ना, 1922 के आसपास इंतकाल हुआ। का मतलब है पिछले 20-30 साल बड़े एक्टिव रहे होंगे अपने फील्ड में, क्योंकि वजह शोहरत जाहिर है कोई ना कोई है उनकी। यस। और हिंदू मोस्ट प्रोबेबली। सिख तो जो हैं हिंदू ही होंगे, मोस्ट प्रोबेबली हिंदू होंगे। सिखों में कोई ऐसी शख्सियत होंगी, यकीनन होंगी, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। अपेरेंटली तो क्रिश्चियन भी हो सकती है शख्सियत, लेकिन आपको फेथ के बजाय उसके प्रोफेशन पे जाना चाहिए। प्रोफेशंस पे आए ना, वो कोई वकील, कोई ऐसा शोरा फाक नहीं। जितने तगड़े वकील थे वो सियासतदान सियासत भी में थे, थे सब। इवन डॉक्टर्स सियासत में थे। फिर कोई जज, कोई लॉयर। सियासत के साथ उसका नहीं, हुकूमत के साथ। तो हुकूमती ओहदे पे पूछना फायज रहे, किसी हुकूमती ओहदे पर फायज रहे। वो भी रहे। हिंदू थे जी। जी। बेशुमार हिंदू होंगे नोन। कोई बिग बिजनेसमैन, टाटास, बिरलास, किसी बड़े ग्रुप का फाउंडर, दैट इज अंबानी टाइप, बड़ा अंबानी, किसी बड़े बिजनेस ग्रुप की बुनियाद रखी, किसी बड़े बिजनेस की बुनियाद रखी, किसी बड़े इदारे की। नो। नो। एक लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जिनके बारे में कहते हैं कि इकबाल को उन्होंने जज नहीं बनने दिया था 1920s में। मे बी टाइम अगर ये 20s का है। पूछा जाए जी, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं? पूछिए पूछिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे? नो सर। नो। लाला लाजपत राय तो सहाफ़ी थे, साफ़ी पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, लेकिन वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तो नहीं थी, वो तो एहतजाज था। पूछ लें, जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे। जर्नलिस्ट भी थे जी ये? नहीं सर। नो। ये कोई पॉलिटिशियन कम रेवोल्यूशन इस तरह का बैनर्जी टाइप कैरेक्टर डजंट रिंग अ बेल है। एक जो है ना साउथ से बड़ा रेवोल्यूशनरी था, और उसकी हरकतें सारी वो जो है ना सुभाष चंद्र बोस जैसी। अब जैसे सावरकर था, वो अंडमान आइलैंड भी रहा, लेकिन उसकी डेथ काफ़ी बाद में हुई। वीर सावरकर। हाँ, एक बंगाली था, लेकिन वो भी पॉलिटिशियन था। ये भी बंगाली Yes. मेरे ज़हन में। लेकिन अब ये जो बैनर्जीज हैं ये पारसी होते हैं, हिंदू। नहीं सर, हिंदूज होते हैं ना। हिंदूज होते तो हमने बंगाल पूछा है। वॉज ही फ्रॉम कैलकाटा? नो। क्या कितने क्वेश्चन हुए? 17। कंसीड करें जी। नहीं 300 हाल पे है जी। 3 सवाल पे है ना, हम तो वी आर गोइंग नो वेयर।
ओके जी, वी कंसीड। सर सुब्रमण्या आयर। सर सुब्रमण्यम अय्यर। अच्छा, मेरे ख्याल में ना ये इतनी मारूफ शख्सियत नहीं है। मतलब एक कमरे में अगर 10 पाकिस्तानी पढ़े लिखे बैठे हों तो यकीनन 5 ने उसका नाम नहीं सुना होगा। 5 ने क्या, बमुश्किल 2 ने सुना होगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। तो हमारे नेक्स्ट चैलेंजर जूम पे हैं। देयर ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से हैं अरविंद सहारन। ये हमारे दोस्त हैं और बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान के बारे में काफ़ी बाखबर शख्स हैं। वाह जी सहारन साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू आफ्ताब साहब। ये बताइए कि शख्सियत मर्द, जी जिंदा, जी नहीं, एशियाई, जी तो गोया साउथ एशिया से, हाँ जी, सम इंडियन पर्सनालिटी, इंडियन भी हैं, इंडियन भी है और राज बरतानिया का दौर भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। यस साउथ एशिया आ गया ना, तो अब ग्रेवयार्ड जोन में जाइए। जी। अरविंद वफात को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी नहीं, 25 साल से ज़्यादा। जी 25 साल से ज़्यादा। 97। 97 और 72 के बीच, तो फिर पाकिस्तानी ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। पूछा जाए वो? पाकिस्तान से भी ताल्लुक। जी नहीं, पाकिस्तान से नहीं ताल्लुक। इंडिया और इन्होंने कहा भी, इंडिया से भी। इंडिया से भी ताल्लुक है। दूसरा ताल्लुक डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है भाई। अब फील्ड पे आ जाइए। यस। सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है। जी नहीं, इल्म व फजल से ताल्लुक है। जी नहीं, क्वेश्चंस कितने हैं? 10। इंडिया से भी। दूसरा ताल्लुक बरतानिया से हो सकता है। दूसरा ताल्लुक बरतानिया से है। जी नहीं, दैट्स इंटरेस्टिंग। अमेरिका से है। जी नहीं, ये क्या है जी? हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? 12। 12। 12। चाइना, तो कोई ऐसी शख्सियत ज़हन में नहीं आती। शोबिस की तरफ जाए। जी मेरा शोबिस से ताल्लुक है जनाब। जी नहीं, ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम, मुस्लिम तो उसके चांसेस बहुत कम है। और जैसे वो सैफ के वालिद थे क्रिकेट के, पटौदी, वो नवाब पटौदी। नवाब पटौदी तो बस। इंडिया से ताल्लुक था ना भाई। यस। मेन इंडिया नहीं है, ये याद रखिए। इंडिया, उनकी बात से यूं लग रहा है कि इंडिया से ताल्लुक भी है, डायरेक्टली इंडियन सिटीजन नहीं है वो। क्योंकि यही समझ आती है ना भैया। इंडियन सिटीजन भी हैं, यानी डुअल सिटीजनशिप थी, ये कहना चाह रहे हैं आप? सॉर्ट ऑफ, यस। सॉर्ट ऑफ, क्योंकि इंडियंस तो डुअल सिटीजनशिप के हक में ही नहीं है। वो एक सिटीजनशिप कार्ड दे देते हैं जो कि फुल सिटीजनशिप के राइट्स नहीं देता, लेकिन बहुत सारे काम आप उससे कर सकते हैं। ऐसा ही है। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? 13 क्वेश्चन। 13 हो गए सर। एक हिंट मैं दे देता हूं आपको अगर आप चाहें तो। अभी एक लम्हा रुकिए, हम हिंट की गुजारिश करेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरह की पर्सनालिटी आप लाए हैं, कोई सिख भी तो हो सकता है, कोई फ्रीडम फाइटर, जैसे संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। पीरियड देखें क्या है? भिंडरावाला तो ही डाइड इन दैट पीरियड। एग्जैक्टली दैट पीरियड। Yes. और पॉलिटिक्स से ताल्लुक तो था उनका। यस। की स्ट्रगल सियासी थी, है कि नहीं? तो मेरे ख्याल है हिंट उनको देने दें। जी भैया, हिंट दीजिए फिर हमें। हिंट ये है कि जो नेशनैलिटी के ऊपर बात हो रही थी, जी, तो विद इन द अलाउड फ्रेमवर्क उन्हें आप इंडियन भी कह सकते हैं, और आप जो हैं बाकी आपने बहुत सारे मुल्क हैं उनके नाम ले सकते थे, आपकी जबान पे आए, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपने यू हेल्ड बैक, यू वर गेटिंग क्लोज एट वन स्टेज। अच्छा। इतना आपको यकीन दिला दूं कि पर्सनैलिटी वेल नोन है जी। मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा कोई नामालूम शख्स का पूछ के। कोई मजहबी पेशवा टाइप कोई कैरेक्टर, कोई गुरु, कोई योगी, जो इंडियन नेशनल इंडियन ही था लेकिन आया बाहर से वो। एक और हिंट दूं मैं आपको, जी।
सर ऐसा है कि इंडियन नेशनैलिटी में बहुत सारे लॉज में तब्दीली आई है वक्तन फवक्तन। अगर आप अभी हाल फिलहाल में देखें तो जो लेटेस्ट है वो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो दैट कम्स द क्लोजेस्ट टू बीइंग एन इंडियन नेशनल, ठीक है साहब। उससे पहले PIO होता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एक दो कैटेगरीज ऐसी और हुआ करती थी, तो ही कुड फॉल इनटू एनी ऑफ देम, बट उनका इंडिया से ताल्लुक है, इंडिया में बड़ा वक्त गुजारा है उन्होंने। तो फिर आप कहते हैं ना कि वो कॉन्टिनेंट उसका जब हम पूछ रहे हैं तो आपने कहा ना एशिया, तो फिर एशिया भी होना चाहिए था, एशिया भी, क्योंकि देयर इज सम अदर कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व्ड। मैंने कहा कॉन्टिनेंट एशिया, वो मैंने जो कहा है उस पे मैं कायम हूं जी। अच्छा, यानी फिर इसका मतलब है यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो शख्सियत का ताल्लुक एशियन कॉन्टिनेंट से ही है। स्टेड इन इंडिया, वेंट बैक, इंडियन ओरिजिन, इंडियन, दैट मेक्स थिंग्स इजियर। आप पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, तो नेगेटिव रिप्यूट वाली बात पूछ लें, या रिलीजन के हिसाब से नोटोरियस बंदा, नोटोरियस। अभी है ना क्वेश्चंस हमारे पास? 13 सवाल अभी तो हाँ। 13 हुए हैं। सात सवाल यस, गो अहेड। अरविंद, कोई नेगेटिव रेपुटेशन वाला बंदा? जी नहीं। वाह वाह वाह, स्पोर्ट्स भी रह गया। स्पोर्ट्स भी पूछ लो लग दे। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? जी हाँ। लो जी। ना करो भाई, सर ये तो हम बहुत पीछे छोड़ा है, ये स्टेशन फिर से जाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स, एंड ही मस्ट बी अ क्रिकेटर। अच्छा जी, इज ही अ क्रिकेटर? जी नहीं। सम रेसलर में भी। अब रेसलर जो हैं, अजीत पाल सिंह इज अलाइव। अजीत पाल सिंह कह रहा हूँ, टाइगर जीत सिंह। टाइगर जीत सिंह लिव्स इन कनाडा, कनाडा हम कर भी और चुके वो हैं। हो भी गया है। और वो हो चुका है, He knows. ही फॉलोज, यस, वो हो भी चुका है। ही इज नॉट अ क्रिकेटर, इज ही अ हॉकी प्लेयर, रेसलर, स्नूकर? इंडिया की स्पोर्ट्स कौन सी है जो भाई उस पीरियड में इंतकाल हुआ? अच्छा, कोई एथलीट, कोई रनर, कोई हॉकी प्लेयर्स में तो मैं, सच्ची बात है, ध्यानचंद के अलावा किसी और को बड़ा अच्छा नहीं जानता। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद बड़ा बाकमाल प्लेयर था। वाह वाह। स्क्वाश तो इंडिया का इवेंट ही नहीं था, ऐसा ही है ना? बहुत कम। टेनिस में भी कोई खास ऐसा? टेनिस में भी कोई ऐसी शख्सियत कोई नहीं। बैडमिंटन अलबत्ता हो सकती है, बैडमिंटन में इनके पास चैम्पियनशिप रही है, बैडमिंटन के बड़े बड़े चैम्पियंस थे, इंडियन चैम्पियंस बैडमिंटन में हैं। बैडमिंटन ज़हन में रखिए, बट ऑब्वियसली वी डोंट नो द नेम्स। इंडियन नेशनल जो इंडिया की उसने बड़ी खिदमत की, इस पे कोई फिल्म बनी हो कोई? वो हॉकी प्लेयर जिसके ऊपर चक दे इंडिया बनी थी, कबीर खान। कबीर खान। अच्छा जी, हमें करीब करीब जो है ना ये रहना चाहिए। एक तो शॉर्ट लिस्ट करें ये भाई साहब, जो मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि इज ही स्टिल अलाइव और नॉट, ये प्ले, क्योंकि फिल्म बहुत पुरानी। चक दे इंडिया कितनी पुरानी होगी तुम्हारे ख्याल? 2007 में ही थी, नो, 2007-6 में, तो वो बंदा तो फिर मे बी ही फॉल्स इन दिस कैटेगरी। 97 से पहले इंतकाल हो गया हो, लेकिन फिर उसको ट्रिब्यूट दिया जाता। हॉकी एक साइड पे कर दें, हॉकी एंड रेसलिंग के अलावा वी हार्डली नो एनी एथलीट भी, कोई मेरे जहन में नहीं। वो रनर पान सिंह तोमर, हाँ, वो जिसके ऊपर फिल्म बनी हुई है। यस, सारन साहब, हॉकी से ताल्लुक है इनका? जी नहीं सर। वाह वाह। स्पोर्ट्स की वो फिर तोमर is a possibility. He's a great runner. How many questions, डॉक्टर साहब? There's 17. इनके ऊपर फिल्म बनी है कोई? हाँ, बनी है। फिल्म राजस्थान के बैकड्रॉप पे बनी है? जी नहीं। सवाल कितने हो गए हैं जरा ये भी देख लीजिएगा। 19. आखिरी सवाल। हाँ जी, आखिरी सवाल, फिर नाम ले दें फिर, या फिर माजूद कर लें। अच्छा जनाब, एक सवाल है। हाँ, एथलीट का सवाल बनता है ना। इज ही एन एथलीट जी?
जो प्रॉपर एथलेटिक्स में शुमार होता है। वैसे तो बॉक्सर को भी एथलीट कह देते हैं, क्रिकेटर को भी कह देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इमरान खान इज अ ग्रेट एथलीट। एथलेटिक्स इज अ कैटेगरी एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। जी वो उसमें नहीं फॉल करते। उसमें नहीं करते। देन ही इज अ बॉक्सर और अ रेसलर। रेसलर ही होगा फिर। रेसलर है या बॉक्सर है? सर एक और हिंट दे देता हूं, जरा इस पे गौर फरमाइएगा जी। तो गुजारिश ये है कि मैंने कहा उनका ताल्लुक इंडिया से भी है, तो मेन कंट्री जो है ना वो इंडिया नहीं है। फिर जाहिर सी बात है ना जब मैं ये कह देता हूँ। नहीं, इंडिया से भी है, वही कहना चाह रहा है शुरू तो। नहीं फिर हम डिस्ट्रैक्ट शुरू से ही बात कही है कि इंडिया भी है। इंडिया भी है। नहीं, जब हमने नेशनल पूछा ना, इंडियन नेशनल, तो वो फिर इंडियन नेशनल का मतलब यही है कि हम इसीलिए, अब मैं आपको बताऊं कि हम क्यों करते हैं कि हमारी कमेटी हमें बिल्कुल रिवील नहीं करती। कमेटी को इन चीजों का पता होता है कि किस तरफ से हम मिसलीड हो सकते हैं, इसलिए हम नहीं करूंगा सर आपको। नहीं, आपने नहीं किया, हम खुद हो जाते हैं। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं उनका जब जिक्र होता है तो दोनों मुल्कों के हवाले से होता है। लेकिन फिर ये भी क्वेश्चन है कितने मारूफ कितने हैं? मारूफ शायद को इतने जो इनके मारूफ इतने हैं कि टाइम मैगजीन ने उनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी में शुमार किया है। इस इवन देन जरूरी नहीं कि, क्योंकि बेशुमार टाइम मैगजीन के नॉमिनीज होते हैं जिन्हें हम आम तौर पे कसौटी के मयार पे जब परखते हैं ना, उसमें यह भी देखना होता है कि आम आदमी को भी कुछ उसकी सूझबूझ हो। आम आदमी से मुराद जाहिर है पढ़े लिखे की बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। मैं जब नाम बताऊंगा ना तो आप कहेंगे अरे यार ये कैसे मिस हो गया। तो नहीं, फिर हम सीधा मिसलीड हुए। इसमें आपकी इंटेंशन नहीं थी, हम खुद मिसलीड हुए, हम फॉलो नहीं कर पाए। मैं थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है, आप 2-4 सवाल और ले लें चाहें तो। हम गुंजाइश अब जाहिर है क्योंकि हमने पीछे वी हैव स्क्वांडर्ड एटलीस्ट हाफ अ डजन क्वेश्चंस। आप अगर स्पोर्ट्स अगर आप ढूंढ लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने पहली को बूझ लिया है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कि अगर हम उस तक पहुंच गए तो फिर पीछे रहेगा क्या। तो अब सिर्फ स्पोर्ट्स का डिटरमिन करें भैया, पहले स्पोर्ट्स कर लें, डिटरमिन कर लें, चलें। जी, तो फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। इंडियन स्पोर्ट्स जो है ना, और इंडिया ने जिसमें बहुत, इंडिया है ना यार, इंडिया से भी हैं प्राइमरीली इंडियन पहलवान, जैसे डैरन सैमी को यहाँ नहीं, वो और मिली है, बट ही इज नॉट अ पाकिस्तानी। वो और कैटेगरी है। ही स्टेड इन इंडिया बट ही इज नॉट एन इंडियन। जंपल नहीं है यहाँ के, नहीं जंपल नहीं है। ओहो, ये मसला इस तरह हल होता है कि जंपल नहीं है तो फिर भैया हो सकता है उनके वालिदैन नेपाल से आए हों, नेपलीज हों, कोई क्लाइमर हो सकते हैं, कोई बॉक्सर, रेसलर, स्नूकर प्लेयर। जो क्लाइमर था एडमंड हिलेरी, हाँ जी, तो इंडियन तो नहीं उसको कहते, न्यूजीलैंडर था ना वो, माउंट एवरेस्ट जिसने सर की, उसका वो इंडिया में हो सकता है वो रहा हो बड़ी देर। दूसरा ताल्लुक एशिया ही के किसी मुल्क से, रेस्ट एश्योर्ड। उन्होंने कहा मैं अपनी बात पे कायम हूं। वही पहला ताल्लुक, और वही पहला ताल्लुक भी वही है। जमपल ये वहीं के हैं, और वो ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। लेकिन ना थाईलैंड, बर्मा, बर्मीज। ये एडमंड हिलेरी जो है ना जी, उसको कहीं इंडिया ने ऑनरेरी सिटीजनशिप वगैरह न दी हो। इसको आप कर लेना, शॉर्टलिस्ट करके सवाल दाग दें कि को पैमा है, क्योंकि वो मशहूर आदमी था। वो तो बहुत ही मशहूर आदमी था, लेकिन ये इंडियन ट्रिक है उसके अंदर। अगर इंडिया है तो इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। आपको अगर याद हो मैंने ये कहा था कि उनकी पैदाइश जो है ना वो एशिया की है, इस बात का, और वो पले बड़े एशिया में है, तो ख्याल रखें इस बात का। जी, तो फिर इसका मतलब नहीं, हिलेरी नहीं है ना। फिर आप नो मेरे जहन में क्यों साउथ ईस्ट एशिया बार बार खटक रहा है मुझे, या एशिया बहुत बड़ा है आफ्ताब साहब। जी बहुत बड़ा है। कोई टिबेटन, कोई मशहूर तिब्बत से, चाइना से, चीन का कोई बंदा चाइना से आया हो, वापस चला गया हो, स्पोर्ट्स में उसने बड़ा नाम कमाया, स्विमर को बहुत बड़ा हो, बहुत तगड़ा स्विमर, बहुत तगड़ा स्विमर। नहीं भाई, लेट्स कंसीव ग्रेसफुली। यस,
सो अरवंत बताइए। शकील साहब आप बेहद करीब आए। आफ्ताब साहब ने भी शुरू में ही अगर रास्ते से डी ट्रैक ना हुए होते तो इन्होंने मुल्क का नाम भी बताया। काफी करीब आ गए आप लोग। भूल गए तेंजिंग नॉर्गे को जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया सर एडमंड हिलरी के साथ। वो इंडियन सिटीजन के तौर पे कह लें उनको या कैसे भी, उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी के 30-35 साल वहीं बिताए। क्या नाम उनका? तेंजिंग नॉर्गे की मैं बात कर रहा हूँ। तेंजिंग नॉर्गे, डू यू नो? नहीं सर, वी डोंट नो, सॉरी। ये ना करें, तेंजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट फतेह करना जो है वो दुनिया में इतना बड़ा काम। ये वाकई बड़ा मशहूर शख्सियत होगी, लेकिन आप यकीन कीजिए मैंने आज तक नहीं सुना। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इंटरेस्टिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था। थैंक यू। अच्छा, उन्होंने कहा था जब आपको नाम पता चलेगा तो आप करेंगे अरे हम ये कैसे छोड़ गए। हमने बिल्कुल ये नहीं किया, लेकिन हमने ये जरूर किया। किस किस्म की मुश्किल पर्सनैलिटी है सर? ऐसे ही बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने मुल्क से मुताल्लिक, पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई ऐसी शख्सियत जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। लेकिन हाँ, वो जो एडमंड हिलरी आप बता रहे हो, वो असल पर्सनालिटी तो वो है जो यूनिवर्सल है। उसके साथ जो थे, इसके ऊपर मैं सहारन साहब के साथ डिफर करूंगा बिल्कुल। और मैंने अपना एहतजाज तो नहीं, अपना डिसेंट जो है वो रजिस्टर करवाया है। ये सारे इंजी सी जिवें मानुल्लाह साहब ਦੇ ਨਾਲ गुलाम बास ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। वो कौन है? गुलाम बास ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾगिर्द बड़ा लायक। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।